जरा मुझे एक बात बताना, तुम एक स्ट्रेंजर पे कितना ट्रस्ट करते हो, स्पेशली जब तुम एक नई सिटी में घूमने जा रहे हो। हमें पता है हम बहुत दिनों बाद ही घूमने आए हैं क्योंकि हमारा अभी ज्यादा बजट नहीं है। वैसे ही हम भी बहुत पछताने वाले हैं इस जयपुर के ट्रिप में। हमारा थर्ड सेमेस्टर खत्म हो ही रहा होता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप मनाएंगे, ऐश करेंगे, फोटोज लेंगे, मेमोरी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। एक बोलता है मनाली, एक बोलता है कश्मीर, एक बोलता है केरला, और फाइनली इतना सब बोलने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोग जाएंगे जयपुर। ट्रिप के स्टार्टिंग में ठंड के मौसम में हम लोग हॉस्टल से निकल पड़ते हैं पैकिंग वैकिंग करके पानीपत स्टेशन की तरफ। हमारा ट्रेन था रात को 10 बजे, सो अभी हम लोग को जाके बस वेट ही करना था ट्रेन का, बट वेट करना इतना आसान नहीं था। दिल्ली की ठंड को बच्चों का खेल नहीं मानना, क्योंकि मैंने जो माना था मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा, इतना ठंड है यहाँ पे। जब भी तुम रात को दिल्ली में निकलो या फिर कहीं भी दिल्ली के आसपास किसी भी जगह पे निकलो और ठंड का मौसम है, ग्लव्स लगा लो वरना भुगतना पड़ेगा, बहुत गंदी तरीके से भुगतना पड़ेगा। लग रहा है कि यहाँ पे हाथ मेरा जम जाएगा, इतना ठंड है यहाँ पे, मुंह से धुएं निकल रहा। 10 बजते ही ट्रेन आती है और अभी हम लोग निकल पड़ते हैं अपने बॉगी की तरफ। इतनी देर वेट करने के बाद सभी लोग थक गए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया सो जाते हैं, जो हुआ कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन इनको क्या पता था कल सुबह इनके साथ क्या होने वाला है। सुबह बज रहे 6:30 और 6:30 में हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर। और ठंड यहाँ भी कम नहीं है, थोड़ी कम है वहाँ से, लेकिन ठंड है यहाँ पे भी। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान है होटल ढूंढना। हम लोगों ने होटल ढूंढना, बस सोना ही तो है, बाकी तो जयपुर हम लोग दिन भर घूमेंगे। तो जितनी जल्दी कोई अच्छा होटल मिल जाए वहाँ पे हम लोग बैग वगैरह रख के घूमने चले जाएंगे रेडी होकर। हमें इन पर्सन जाके हॉस्टल बुक करना था क्योंकि ऑनलाइन महंगे पड़ रहे थे, तो इन पर्सन थोड़े सस्ते रेट में काम बन जाए तो अच्छा, देखते हैं। सो लेट्स गो गाइस फॉर द हॉस्टल हंट। स्टेशन में खड़े होकर हम लोग सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। एक बंदा आता है हमारे पास और कहता है कि भाई साहब आप मुझे 100 रुपये दो और आपको मैं बेस्ट होटल के पास ले जाऊंगा। मेरे दोस्तों को ये डील बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कौन ही सुबह सुबह अपना दिमाग का दही करेगा होटल ढूंढने में, तो हम लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो हमें एक ऑटो वाला मिला है, वो बोल रहा है कि 100 रुपये दो मैं होटल तक पहुंचा दूंगा। तो हम लोगों ने इस पर विश्वास कर दिया। मुझे सस्पिशियस लग रहा है उस ऑटो वाले पे, सस्पिशियस शक हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों, लेकिन भले इंसान नहीं होते, ठीक है। तो कोई आके मतलब ऑफर कर रहा है वो भी स्टेशन में जहाँ पे तुम घूमने जा रहे हो, तो वो थोड़ा सस्पिशियस लगता है, शेडी सा। तो वो शेडी वाली वाइब आ रही है। फिर भी हम लोग पीछा कर रहे हैं उसका, मगर हमें क्या पता था कि ये हमारे स्कैम की शुरुआत होने वाली थी। लगा तो बेसिकली वो क्या करता है, हमें गाड़ी में बैठाता है और स्टेशन के बाहर गाड़ी ले जाता है और फिर बोलता है हाँ ये रहा आपका होटल। होटल लिटरली बस 2-3 कदम आगे ही था स्टेशन के, और ये हमें उसका 100 रुपये चार्ज कर रहा था। तो हम लोग जाते हैं होटल का प्राइस पता करने, तो हमें इतना ही प्राइस बोल रहा था जितना हम लोगों ने ऑनलाइन देखा था, यानी कि 2700, वो भी पर नाइट, वो भी 5 बंदों के। 27 तो ऑनलाइन पाया था हमने। सुनो आप बोल रहे 2 मिनट पड़ेगा कहीं जाऊंगा आपको, तो चलो इसमें कर देता है कि रूम में करते नहीं है, डबल बेड डबल ही होते हैं वैसा, ये कर बात कर रहे थे। फिर भी चलो अपने जानते आ रहे चलो आते हैं तो कोई दिक्कत कोई नहीं। और हमें ये डील पसंद नहीं आता और हम लोग उसे बोलते हैं कोई और होटल ले चलो, हमें ये होटल में नहीं रहना। मैं नहीं कर रहा, होटल वाले कर रहे हैं बेचारा यार, मेरी बात सुनो।
पता है हम भी बहुत दिनों बाद ही घूमने आए हैं क्योंकि हमारा अभी ज़्यादा बजट नहीं है। तो वो क्या करता है, हमें एक होटल के पास ले जाता है और फिर बोलता है देखो ये होटल पैक है, वो होटल पैक है। वो हमें बस यही बताता है कि आज संडे है, पूरा होटल पैक रहेगा, बस एक दो ही बचे होंगे। ऐसे बहला फुसला के हमें फिर से घुमा के वही होटल के पास लेके आ जाता है। अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है कि हम वो होटल लें, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे कोई गाड़ी ऐसी मिलने नहीं वाली, और जो मिली हुई है वो बार बार हमें उसी होटल के पास ले जाके छोड़ रहा है। तो हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं बनता और हम लोग जैसे तैसे 2200 में वो डील सेटल करके उसी होटल को बुक कर लेते हैं। एंड दिस वाज आवर वर्स्ट मिस्टेक ऑफ दिस ट्रिप, क्योंकि जो होटल में हम लोग रुके हुए थे वो होटल लिटरली बहुत ज़्यादा दूर था सारे टूरिस्ट पॉइंट से, और इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी फ्यूचर में। आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये है अभिषेक, इन शॉर्ट AKA तेलिया। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा कंजूस है हमारे ग्रुप में और ये है साजिद, जिसने हमारा ग्रुप ऑर्गेनाइज किया है। ये पहले सूट पूरा हड्डी जैसा था, अभी देखो इसने बॉडी बना लिया, अभी हीरो लग रहा है। आनंद हगने गया है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस मुझे बेल्ट लगाना है, उसके बाद कपड़े अंदर डाल देने हैं। हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अभी हम लोग कुछ खाने जाने वाले हैं, और गर्मी यहाँ पे बहुत है। मैंने सोचा था कि ठंडा ही होगा, लेकिन राजस्थान को अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने ठंडे के मामले में। हम लोग जाएंगे अमर फोर्ट और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेंगे और वीडियोज़ भी बहुत अच्छी अच्छी आएगी, मज़ा आएगा। हाँ, तो अब हम लोग फ्रेश फ्रेश होकर रेडी होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलो गाइज, अब मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो लेट्स को निकलते हैं यहाँ से। रेडी होने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं होटल से और हम लोग लेते हैं बस टू अमर फोर्ट। और सुबह सुबह कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि बाद में खाएंगे। So guys, we are heading towards the Amer Fort. अमर फोर्ट जाते हुए हमें दिखता है हवा महल, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था इन पर्सन, और हम लोगों ने प्लान बना रखा था यहाँ हम लोग अगले दिन घूमने आएंगे। और फिर रास्ते में हमें मिलता है जल महल, और वो जल महल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जैसे जैसे हम लोग पहुँच जाते हैं अमर फोर्ट, और भाई साहब ये अमर फोर्ट देखते ही जो रोयल वाइब आ रही थी। अमर फोर्ट आते ही सबका स्टार्ट हो गया फ़ोटोज़ लेना। इतने सारे फ़ोटोज़ लिए, हमारा 1 घंटा अमर फोर्ट के सामने फ़ोटो लेने में चला गया। और फिर हम लोग क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स अमर फोर्ट। और अमर फोर्ट क्लाइंब करते हुए हमें बहुत ज़्यादा हाथी देखने को मिलते हैं, और हमने सोचा कि हाथी राइड करते हैं, लेकिन हमारा बजट के बाहर जा रहा था वो हाथी राइड। सो हम लोगों ने हाथी राइड करना इग्नोर कर दिया और हम लोग खुद से चलने लग गए ऊपर। और ऊपर जाने के बाद हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चला। अमर फोर्ट के अंदर जो शीश महल है, उसे बस लाइट अप करने के लिए एक ही लैंप की ज़रूरत है। और वहाँ जाके ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे गर्मी है ही नहीं। लाइक जो आर्किटेक्चर यहाँ पे बना रखा है अमर फोर्ट में, इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल AC, विच इज़ लाइक वाओ। 400 साल पहले ये सब कैसे सोच पाते होंगे ये लोग। और फिर थोड़ी देर हम लोग अमर फोर्ट के अंदर फोटो लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और नीचे जाके कुछ खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग ठूसने में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठूसते हैं। सो हमारा खाना पीना हो चुका है गाइस, और अभी हम लोग जा रहे हैं पन्ना मीना, और मैप के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि वो पन्ना मीना पास में ही है इस फोर्ट के। पन्ना मीना अमर फोर्ट के बहुत ज़्यादा पास था, तो हम लोग बस चल के ही वहाँ पे जा रहे थे। ये लोग पता नहीं मुझे कहाँ से घुसा रहे हैं। ओके, तो बस इधर उधर गलियों में जा रहे हैं। कहाँ वाले जा रहे हैं लोग।
और कुछ देर चलने के बाद, कुछ जाम को स्किप करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं। गाइस मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, कज़ मैं ये ओवर ड्रेस होकर आया हूँ और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ तो ऊपर से पहले से गर्मी है, ऊपर से और ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो, ओह फाइनली वी आर एट पन्ना मीना। छी कितना गंदा लग रहा है पन्ना मीना। इट वॉज डिजाइन टू स्टोर वाटर एंड द आर्किटेक्चर वॉज वाओ। तुम खुद ही देख लो। ये सब देखने के बाद लग रहा था हम लोग बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी की ओर जा रहे हैं, फॉरगेटिंग आवर पास्ट आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता था कि था चाहिए इसको हिस्ट्री तिमला हाँ हिस्ट्री था इसमें रानी नहाती थी, इतना पता है बस। अरे पानी भरा जाता, इसमें पानी स्टोर होता था। राजस्थान में पानी नहीं है, क्या नहीं है? पानी नहीं है तो यहाँ पे पानी स्टोर होता था। ओके, रेनी सीजन में क्या होता है कि ये पूरा भर के ऊपर आ जाता है, तो लोग यहाँ से पानी भर सकते थे। पन्ना मीना घूमते घूमते हमें बच जाते हैं 4 और अब हम लोग जाने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट। हम लोग फटाफट से कैब बुक करते हैं और कैब से हम लोग चले जाते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। और कैब भी ऐसा नहीं था कि तुमने कैब बुक करा और कैब ने उसे तुम्हें छोड़ दिया। नो नो नो, कैब वॉज चार्जिंग अस ओवर प्राइस एंड वी इंडेड अप पेइंग 1000 रुपीज़ विच इंक्लूड वो हमें नाहरगढ़ फोर्ट ले जाएगा और नाहरगढ़ फोर्ट से वापस जल महल पे जाके ड्रॉप कर देगा हमें। और हम लोग जल महल में फ़ोटोज़ वोटोज़ लेंगे और फिर वो कैब हमें होटल तक पहुंचा देगा। नाहरगढ़ फोर्ट आते ही हमें मिलता है एक बेयर जो कि डांस कर रहा था बच्चों के साथ। जादूगर प्रिंस प्रिंस प्रिंस। जैसे तैसे तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं टेरिस पर। थोड़ी देर पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ पे। पूरे घूमने मिल सके आइए पूरे। अभिषेक तुम्हारा घर किधर है? हो रहा कहाँ है वो? नदी के साइड में हो। नदी के साइड में वो झोपड़पट्टी में। तो फिर से हम इस कंजस्टेड से स्टेयरकेस से नीचे जाने वाले हैं। क्यों वहाँ तो जगह ही नहीं है, इतनी छोटी सी जगह है, कोई भी फंस जाएगा। आराम से घूम ही नहीं सकते जयपुर। जब तक तुम्हें एक्चुअल रेट वगैरह नहीं पता तुम जयपुर घूम ही नहीं सकते। जयपुर इज़ फुल ऑफ मल्टीपल स्कैम्स। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो मैं ये ऐसा एक्सपीरियंस क्यों है और बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। हर एक चीज़ में तुम्हें ओवर प्राइस मिलेगा। और अगर तुम जयपुर घूम रहे हो तो बजट बढ़ा के आना, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ रहे सनसेट पॉइंट की तरफ। बहुत दिन हैक्टिक था, मैं बता रहा हूँ बार बार, सॉरी। बट तुम जयपुर आओगे तो पूरा प्लान बना के आना टैक्सी वैक्सी का, ठीक है? जो जयपुर में रहता है उससे बात करके आना, क्योंकि स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें कैब के 200 रुपये है तो तुम्हें वो 200 रुपये कब 1000 पहुँच जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतने घूम के चीज़ें होती है यहाँ पे, तो संभल के आना, ये बताना चाहता हूँ। अगर ग्रुप में आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पर हेड थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा। अगर अकेले आ रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा प्राइस, और तुम्हें ओवर प्राइस सा फील होगा। नाहरगढ़ फोर्ट है ये, जो अभी झाड़ियों के पीछे लुक चुका है। थोड़ी देर नाहरगढ़ फोर्ट घूमने के बाद शाम के 6 बज जाते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। और आसपास देखता हूँ कि सारे लोग सनसेट पॉइंट की तरफ ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और जैसे तैसे हम लोगों ने थोड़े से वीडियोज़ लिए।
सो वो जो पीछे वो भीड़ दिख रहा हो ना, वो हमारा सनसेट का स्पॉट है और ये इतना पैक हो रखा है, इसलिए हम मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नीचे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये लोग फ़ोटो पोज दे रहे हैं और वहाँ पे वो उन दोनों ने पता है कैसे कैसे सीट ऑक्यूपाई कर लिया और वो लोग वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। जान तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और फिर चलेंगे जल महल। जल दिखाएंगे आप लोगों को। यस, बोटिंग आने जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे अलग ही हुआ कुछ। और डैम जितना बोरिंग आने टाइम था उससे ज़्यादा मज़े हम लोगों ने जाने टाइम किए। हमारे साथ एक और घटना होती है। तो जब हम लोग वापस जाने के लिए कैब के अंदर आते हैं तो कैब का बैटरी ख़राब हो जाता है। साजिद यहाँ पर यहाँ से मैं सेटिंग मिला देता हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ माँ यहाँ से सेटिंग ठीक कर देगा ये गाड़ी का करना कार सेटिंग फिर आओने ना जल महल। क्या आप जयपुर फिर से आओगे? कभी नहीं, मैं अब तो नहीं आ रहा भाई। हाँ, और फिर हमें ड्राइवर बोलता है चलो कैब को धक्का दो, क्योंकि बहुत ट्राई करने के बाद भी कैब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग कैब को धक्का देने लग जाते हैं, आधा किलोमीटर जितना हम लोग धक्का देते हैं। इवन पुलिसमैन आके कैब को धक्का देता है तब भी कैब स्टार्ट ही नहीं होती। और हम लोग कैब से उतर के अब उबर ऑटो लेते हैं। अब उबर ऑटो का सीन ये है कि जब हम लोग उबर ऑटो ऐप में उबर ऑटो बुक कर रहे थे तो कोई भी ऑटो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा होटल बहुत ज़्यादा दूर था इस डेस्टिनेशन से। और फाइनली सड़क पे 40 मिनट वेट करने के बाद हमें एक ऑटो मिलती है और हम लोग निकल पड़ते हैं होटल की ओर। होटल में जाके हम लोग बिरयानी ऑर्डर करते क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे और इन लोगों ने 40 रोटी ऑर्डर करी, 40 तंदूरी रोटी। और आई हैव नो आइडिया हम लोगों ने कैसे ख़त्म किया, लेकिन ख़त्म हो गया ये। सो दैट्स इट फॉर द डे 1 और मिलेंगे डे 2 में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।